हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल एलिमेंट एडुटेक पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसको सॉल्व करके आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं बोलूं कि अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दो, बता दो कि लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है और वो चैनल को ज्वाइन कर लें। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज PYQs पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, PYQs पढ़ेंगे। PYQ को फुल फॉर्म क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -4 0 एंड 10 0 इज। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो जो कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? x0 होंगे। मतलब कि एब्सिसा तो होगा लेकिन ऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो मान लो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स a मान लेता हूं, अगर एब्सिसा इसका a है तो ये पॉइंट क्या होगा? A0। और दो पॉइंट्स की बात कर रहा है तो दो पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट है a और दूसरे पॉइंट को मान लेते हैं b है। पहला पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स क्या है? देखो -4 0, और दूसरे पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 10 0। ठीक है, तो चलो अब ये क्या है, क्या कह रहा है? विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट, और दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है ना। इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीका यूज कर सकते हो आप, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली, दूसरा मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज कर सकते हो। आपको पता है कि दोनों का ऑर्डिनेट क्या है? 0 है। ठीक, इक्वल डिस्टेंस पे है, तीनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है। जो बीच वाला पॉइंट है वो बिल्कुल मिडिल मोस्ट में है, मतलब मिड पॉइंट है। तो मान लो ये पॉइंट सी क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मुझे बताओ। -4 + 10/2 हो जाएगा क्या? ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6/2 इज इक्वल टू 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 3 0। देखो ये रहा ऑप्शन, एकदम आसान था, इजी था एकदम। हाँ, मजा आया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो हाँ, अगला क्वेश्चन ये रहा। If the vertices of a parallelogram PQRS taken in order are P 3 4, P के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4, देखो Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2 3, R के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3 -2, और S के कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है, आपको निकालने हैं। यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स। तो देखो फोर्थ वर्टेक्स निकालना है ना। सबसे पहले तो ये बताओ कि इसके डायगोनल्स में क्या रिलेशन होता है। किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना बेटा, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर भाग में बांटते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर हम इधर से भी इसका मिड पॉइंट निकालें तो जो आएगा और इधर से जो निकालें वो आएगा, दोनों सेम होगा ना। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ से मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली। देखो तो मान लेते हैं कि अगर O इसका मिड पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ठीक है बच्चों, और इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट A के मान लेते हैं, S के A और B हैं। ठीक, तो ये देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर करता हूं, देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ मुझे। इधर से देखते हैं, PR को देखते हैं सबसे पहले ना, PR को देखते हैं। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट R है। पॉइंट O क्या है? इसका मिड पॉइंट है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 + 3/2, मतलब ये आ गया 0। और y की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी? y की वैल्यू यहाँ पे, y देखो ऑर्डिनेट है तो -2 + 4/2, -2 + 4/2 क्या आ गया? देखो 2/2 आ गया 1। मतलब ये जो पॉइंट है ना x y, ये क्या हो गया आपके? 0 1 हो गया। ठीक है, मतलब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं उनका मिड पॉइंट क्या है? 0 1। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इधर से। देखो इधर से देखो तो 0 1 है, तो इधर से जब हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या देखो मिलेगा हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू, मिड पॉइंट है ये तो x की जगह पे क्या आ गया? ये 0 हो गया। 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a + -2/2। अब इसको जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखो तो ये क्या हो जाएगा? 2 का 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, ये हो जाएगा 0, और उधर क्या आ गया? a - 2। तो क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू आपको मिल गई 2। ठीक है, a की वैल्यू मिल गई हमें 2। अब निकाल लेते हैं हम लोग b की वैल्यू। देखिए b की वैल्यू निकालने के लिए फिर से देखिए ये वाला यूज करेंगे 1।
1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला b+3 b+3/2, देखिए क्या हो जाएगा ये, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, हो जाएगा 2 इज इक्वल टू b+3। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो b इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 - 3, b की वैल्यू क्या आ गई -1। तो इस तरह से आपको जो कोऑर्डिनेट्स मिले, क्या मिल गए कोऑर्डिनेट्स, बताओ मुझे, जो आपके कोऑर्डिनेट्स मिले वो क्या मिले, 2 मिला और 1। तो पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, 2 1। देखिए कौन कहाँ दिया हुआ है 2 1, सॉरी 2 1 नहीं है, ये -1 है ना, 2 -1 मिले, इधर गिवन है इधर गिवन, ये रहा पॉइंट सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, चलो बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, केबीसी की तरफ बोल रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन ये रहा, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 0 4 0 0 एंड 3 0 इज, देखिए कोई ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको बताना है कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ट्रायंगल एक बना लेते हैं, ठीक, मान लो ये ट्रायंगल है आपका, इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 0 4 0 0 एंड 3 0, ये है कोऑर्डिनेट्स, नेमिंग कर लो, मान लो ए बी सी है ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा, अगर ये ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर आपको निकालना है, मतलब आपको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ए बी। देखो 0 - 0 का स्क्वायर, 0 - 4 का स्क्वायर, 0 - 4 क्या हो जाएगा, ए बी 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, चलो ठीक। बी सी देखो क्या हो जाएगा, बी सी ये रहा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, ठीक। फिर अगला देखो ए सी क्या हो जाएगा, देखो ये ए सी रहा, ये आपके सामने 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। ये ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, कुछ याद है आपको, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। साथ में एक चीज यहां पे लगाना कभी नहीं भूलना, स्क्वायर रूट, ठीक है, ये हमने कर दिया, स्क्वायर रूट सब पे लगा दिया। ये आपकी हो गई ओरिजिनल वैल्यू ए बी की, ये ए बी की हो गई, ये बी सी की हो गई, ये ए सी की हो गई। अब सबको सिंप्लीफाई कर लो, ये देखो 0 तो 0 का स्क्वायर है, कोई वैल्यू नहीं, 0 - 4 क्या हो जाएगा, -4 -4 का स्क्वायर 16, तो स्क्वायर रूट में 16 तो क्या आ जाएगा 4। यहां देखो ये वाले टर्म की कोई वैल्यू नहीं, 3 - 0 3 का स्क्वायर 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3। यहां देखो 3 - 0 3 का स्क्वायर, 0 - 4 4 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये वाले टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, यहां मिल जाएगा आपको 9, यहां 16, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5, क्या मिल गया देखो 4 + 3 + 5 7 + 5 12 यूनिट, क्या मिल गया 12 यूनिट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने क्या किया, तीनों साइड्स निकाले और ऐड कर दिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इफ ए m/3 5 is the midpoint of the line segment joining the points q -6 7 and r -2 3, then the value of m is, देखो वो सिंपली कह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं, उसका ये जो पॉइंट ए है ना, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, m/3, 5 ये जो है ये मिड पॉइंट है, और दो पॉइंट्स क्या क्या हैं, मिड पॉइंट ऑफ Q एंड R। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है -6 7, और R के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2 3। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये मिड पॉइंट है, मतलब कि 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या है कि x = x1 + x2/2। बस इसी की जरूरत है, क्योंकि हमें एब्सिसा ही निकालना है,
तो क्या कर देंगे, x की जगह पे m/3 आ गया, x1 क्या है -6 है, x2 क्या है -2 है, बाई 2, ये कितना हो गया -8/2, क्या आ गया, देखो देखो क्या आ गया -4, और ये m/3 है, m/3 इज इक्वल टू -4, क्या आ गया m इज इक्वल टू -12। ठीक है बच्चों, m की वैल्यू आ गई -12, -12 आ गई m की वैल्यू, -12, ये रहा आपके ना, कौन सा ऑप्शन सही है, -12, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बढ़े अगले पे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। इफ पॉइंट ए 3√3, बी 0 0 एंड सी 3k आर 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल आपके सामने गिवन है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है तो मतलब कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, है ना। और देखो तीनों वर्टिसेस के गिवन है, ए के वर्टिसेस हैं 3√3, बी के वर्टिसेस क्या है 0 0, और सी का वर्टिस क्या है कोऑर्डिनेट 3k। ठीक है, ये रहा आपके सामने। देखिए क्या करेंगे अब हम लोग निकाल देंगे कोई भी दो साइड, तो ले लेते हैं, एक बार ए बी ले लेता हूँ, एक बार बी सी ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो ये ले लिया जाए, बी सी इज इक्वल टू ए सी। देखो तो बी सी इज इक्वल टू अगर ए सी है तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। ठीक है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, देखो 3 - 0 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस ये देखो k - 0 का स्क्वायर, है ना। और इधर ए सी निकालना है, देखो 3 - 3 का स्क्वायर प्लस k -√3 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये हो गया k स्क्वायर, 3 - 3 का स्क्वायर क्या हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और k -√3 का स्क्वायर कर देते हैं, k स्क्वायर प्लस 3, k स्क्वायर प्लस 3 -2k√3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो k स्क्वायर दोनों तरफ है, एलिमिनेट हो गया, ये बचा 3 आपका, 3 को इधर ले आओ, 9 - 3 इज इक्वल टू -2k√3, तो ये आ गया आपका 6 -2k√3। फर्दर इसको हम लोग कर देते हैं सिंप्लीफाई, देखिए क्या हो जाएगा ये, k इज इक्वल टू 6/-2√3, तो k इज इक्वल टू आएगा, ये मिला आपको, देखिए ये देखिए क्या हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या मिला -3/√3। कर देते हैं इसको रेशनलाइज, √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब भी डिनोमिनेटर क्या होता है इरेशनल होता है तो हम क्या करते हैं, इरेशनल वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिए -3√3, और ये नीचे देखो √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 3 से 3 कट गया, क्या बचा -√3, तो k की वैल्यू क्या आ गई -√3। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी। बड़े अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। पॉइंट ए -1y एंड बी 5 7 lie on a circle with center O 2 - 3y, find the value of y, you have to find the value of y। मान लो ये सेंटर है O, ठीक, पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 2 - 3y, ठीक है 2 - 3y, और कह रहा है कि इस पे सर्कल पे दो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, पहला पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1y, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 7, ठीक है बी के कोऑर्डिनेट्स 5 7 है। अब बताओ मुझे यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। देखो OA इज इक्वल टू OB होगा, तो जब OA इज इक्वल टू OB होगा तो भाई OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर तो भी होएगा ना, ठीक है।
अब ओ ए स्क्वायर क्या करेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, क्या मिलेगा हमें ओ ए स्क्वायर की वैल्यू, देखो इधर स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट तो रखेंगे नहीं। अब -1 -2 हो गया, ओ ए निकाल रहे हैं, देखो -1 -2 का स्क्वायर, अब प्लस ये देखो क्या है y -3y, तो क्या हो जाएगा ये y +3y, और ओ बी स्क्वायर देखो अब क्या हो जाएगा, इधर रहा ओ बी आपका, ये है पॉइंट बी, ठीक है। 5 - 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 7 - 3y है, 7 -3y होगा तो क्या हो जाएगा 7 + 3y का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको -3 का स्क्वायर देखो क्या आ जाएगा 9, और ये y + 3y 4y हो गया, 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर, इधर क्या मिला देखो ये 3 का स्क्वायर हो गया, क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर 9। अब 7 + 3y को कर देते हैं फैक्टर एक्सपेंड, क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3y का स्क्वायर 3 3 9y स्क्वायर प्लस 2 7 14 14 3 42y, ठीक है। अब आओ देख लेते हैं आगे, देखो क्या है, इधर देखो ये +9 और इधर भी +9 है, तो इसको कर देते हैं सबसे पहले हम लोग कैंसिल, इसकी जरूरत आगे हमें है नहीं, ठीक है। आगे देखो बचा क्या अपने पास, ये 9y स्क्वायर है, 16y स्क्वायर है, इस 9y स्क्वायर को ले आते हैं इधर, तो 16y स्क्वायर -9y स्क्वायर हो गया। अगला क्या है देखो 42y है, -42y कर देते हैं इधर, और ये 49 इधर आएगा तो -49 हो जाएगा, = 0। देखो 16 - 9 कितना आ गया 7y स्क्वायर -42y और -49 = 0। यहां से 7 ले लेते हैं कॉमन, बचेगा y स्क्वायर -6y -7 = 0, ठीक है। तो ये 7 जाएगा इधर 0 के साथ, और 0/7 होके कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास देखो y स्क्वायर -6y -7 = 0। आगे इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, इस 7 को फैक्टराइज तो कर नहीं सकते फर्दर, तो क्या होगा 7 × 1 क्या आएगा -7y + y -7 = 0। y ले लिया हमने कॉमन, बच गया y -7 + 1 यहां से लिया कॉमन, y -7 = 0। यहां देखो यहां से हमने y कॉमन लिया तो बचा y -7, यहां से +1 लिया कॉमन तो बचा y -7। और फिर से क्या करते हैं y -7 को निकाल लेते हैं, y + 1 बच गया। अब क्या होगा आइदर y -7 = 0 और y + 1 = 0, तो y = 7 आ गया, या y = क्या आ गया -1। तो जो आपकी वैल्यूज हो गई क्या हो गई, वो क्या वैल्यूज हो गई, ये 7 - 1, देखिए 7 - 1 है इसमें ऑप्शन में कहीं, है ना, ये रहा आपका -17, ठीक है -17, एक वैल्यू आ गई y की -1 और दूसरी क्या आ गई 7, ठीक है। तो इस तरह से आपको y की वैल्यू निकल गई। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, AOBC इज ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बना लो भाई। चलो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला मेथड क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो समझो, उससे जो भी डाटा मिले उसको ऑब्जर्व करके नोट डाउन करो। तो मुझे मिला एक रेक्टेंगल, नाम क्या है AOBC, AOBC, ठीक है। whose 3 vertices are given, A क्या है 0 - 3, B क्या है 0 0, नहीं O है 0 0, और B क्या है 4 0। क्या कह रहा है द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज, तो इसके डायगोनल का लेंथ क्या होगा। चलो बना लेते हैं इसका डायगोनल, और मुझे बताना कि तुम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है या नहीं। पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा ही होगा ना बच्चा। ये रहा, ये आपका बन गया डायगोनल। अब देखिए आपको पता है कि इन ट्रायंगल AOB, ये एंगल O जो है ना ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या है राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर,
ठीक है। तो और ए बी निकालना है तो क्या करेंगे, हम इस पे चढ़ा देंगे एक स्क्वायर रूट। लेकिन चाहिए क्या हमें, इसके लिए हमें चाहिए एओ और ओ बी। तो एओ यहां से निकाल लो, देखो डायरेक्ट 0 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया भाई, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 0 का स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। क्या मिलेगा, देखो 0 का स्क्वायर हो गया ये, प्लस 9 बचा 9, आ गया 3। इधर देखो ये 4 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट चढ़ा दो, क्या मिला देखो √4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू मिल गई 4 और ये वैल्यू मिल गई 3। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देखो क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 आ गया √25 इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो डायगोनल के लेंथ क्या हो गई, 5 यूनिट हो गई भाई। ठीक है, ये जो आप लोगों का 20 नंबर का आता है ना कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसमें सारे एमसीक्यू ही नहीं रहते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी रहते हैं। ठीक, ये देखिए सीबीएसई 2011 के क्वेश्चन में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह से। अगला देखो क्या है, द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 3 एंड 4 माइनस 8 इज। क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है 2, 3, ठीक, और दूसरा पॉइंट है 4 माइनस 8। ठीक है, 4 माइनस 8, मान लो 4 माइनस 8 कहीं इधर है। ठीक है, 4 माइनस 8, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको एक कोई तीसरा पॉइंट है सी, इस पॉइंट को ए और बी मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस पे पड़ता है। ये जो पॉइंट सी है ना, ये कहां पड़ता है, एक्स एक्सिस पे पड़ता है। जब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा आपको यही बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये इसको k रेशियो 1 में डिवाइड करेगा। हम लोग अक्सर इसको क्या मान के करते हैं कि लेट पॉइंट सी विल डिवाइड ए बी इन k रेशियो 1, k रेशियो 1 में डिवाइड करेगा, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो k रेशियो 1 में डिवाइड करेगा। अब देखो ये वाला तो हमको चाहिए ही नहीं, हमें बस इसको यूज करना है, ये जो 0 दिया हुआ है ना ऑर्डिनेट, बस इसको यूज करना है और हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे, तो सेक्शन फॉर्मूला सबको याद है, सेक्शन फॉर्मूला, ऑर्डिनेट वाला सेक्शन फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है, y इज इक्वल टू m2y1, क्या होता है m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है बेटा। ठीक है, देखो तो y की वैल्यू तो आपको पहले से पता है कि क्या है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 0 रख दो। m2 क्या है आपका 1 है, और y1 क्या है, y1 देखो क्या है -8, m1 क्या है k है, और y2 क्या है 3 है, अपॉन k प्लस 1 आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, क्लियर है ना, m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये देखिए ये k प्लस 1 को जब इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर वाला टर्म, इधर वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 हम लोग इधर लिख लेते हैं। और ये देखो कितना हो जाएगा, -8 प्लस 3k इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल गया, 3k इज इक्वल टू 8, देन k इज इक्वल टू 8/3। जो k की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 8/3। ये -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, और ये 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, उधर कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, क्लियर, k की वैल्यू 8/3, 8/3। हाँ, तो 8/3 आ गया, तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो क्या हो गया आपका 8/3 में डिवाइड करेगा। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये 8/3 में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, √2 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन 0, 5 एंड -5, 0 इज।
ये जो पॉइंट है ना, इनके बीच के डिस्टेंस का √2 टाइम्स क्या होगा। ठीक है, तो देखो √2 से तो पहले ही मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद फॉर्मूले पे रख के आप निकाल दो वैल्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो क्या होगा, ये √2 मल्टीप्लाइड बाई x2, देखो क्या होगा, x2 माइनस x1 क्या है, -5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाइड बाई -5 का स्क्वायर 25 और यहां भी -5 का स्क्वायर 25, तो क्या आ जाएगा √2 इंटू ये 25 प्लस 25 हो गया 2 इंटू 25, ऐसे समझो 2 इंटू 25। ये 25 जो है इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 5 और ये बचा √2 और ये भी बचा यहाँ पे √2, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 यूनिट, है ना। हाँ, √2 लगा दिया तो घबरा जाते हैं बच्चे, क्या आ गया ये, क्या ही दे दिया। हाँ ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 4 minus 2 is the midpoint of the line segment joining the points k a 5k3 and minus k minus 7। क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट लिया है, a और b को ज्वाइन करने वाले, a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5k3 और b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -k -7, और एक तीसरा पॉइंट है बीच में P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 माइनस 2। ठीक है, तो आपको K की वैल्यू बतानी है, जबकि K ये P क्या है, मिड पॉइंट है, P क्या है, मिड पॉइंट है। चलो देखो क्या हो जाएगा, देखो ये देखो ये दोनों एब्सिसा में ही दिया हुआ है ना, तो क्या यूज करना है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, जब भी मिड पॉइंट की बात करें तो आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला, यही है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 इज इक्वल टू 5k, 4 इज इक्वल टू 5k प्लस -k बाई 2, तो ये 2 का 4 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, मिल गया 8 और 5k में से k चला गया, क्या आ गया 4k। तो देखो आपकी k की वैल्यू क्या आ गई, 8/4 हो जाएगा 2, k की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, लेना था मुझे ये देखिए k की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, बढ़े अगले पे, समझ में आ रहा है क्वेश्चन बेटा, कमेंट करके बताते रहना, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना। चलो देखो अगले क्वेश्चन, P और Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R ऑन PQ सच दैट PR इज इक्वल टू 2QR। ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपके पास, ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q। ठीक है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 5 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2। ठीक है, और कह रहा है कि बीच में कहीं कोई पॉइंट R है ऐसे कि PR इज इक्वल टू क्या है, PR इज इक्वल टू क्या है 2QR है। ठीक, तो देखो PR अपॉन QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है, मतलब PR रेशियो QR क्या हो गया 2:1, मतलब ये 2 है और ये 1 है। जब ये 2 और ये 1 है ना, तो ये पॉइंट जो है ये यहां ना होके कहाँ होना चाहिए, इधर कहीं होना चाहिए ना, R। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, ठीक है, 2:1 में डिवाइड करता है। आपको पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, हाँ कौन सा, रेशियो में कर रहा है, रेशियो में कन्वर्ट कर रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, देखिए पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं XY हैं। ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या होता है m1 x2
प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू क्या है 2 और x2 क्या है, x2 देखो 3 है, प्लस m2 क्या है 1 और x1 क्या है -2 अपॉन 2 प्लस 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो 2 3 जा 6 हो गया और ये आ गया 1 इंटू -2 अपॉन 3। तो मिल गया आपको क्या 4/3। x की वैल्यू मिल गई 4/3। अब निकाल लेते हैं y, है ना, 6 - 2 अपॉन 3। y के लिए क्या करेंगे हम लोग, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 है 2, y1 क्या है, y1 क्या है, देखो m1 y2 है ना, तो हमने ये 2 ले लिया तो ये क्या आ गया 2 प्लस m2 क्या है 1 और y1 क्या है 5 अपॉन 2 प्लस 1। देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 अपॉन 3, मतलब 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो क्या हो गए पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स, तो पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स हो गए, पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4/3 कॉमा कितना आया 3, ये आ गया 4/3 कॉमा 3 आ गए पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है बच्चों, चलो बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A2 A4 एंड B -2 3B इज 1 2 A1। ठीक है, तो आपको A और B की वैल्यू निकालनी है ना। देखो पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2A4 और B का कोऑर्डिनेट क्या है -2 3B। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसका मिड पॉइंट है क्या C, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 A1। ठीक है, तो आपको बताना है कि A और B की वैल्यू क्या है। तो चलो क्या होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ये पहला ये है देखो x और ये है y, और क्या होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y1 है ना, और ये आपका y2 है। निकाल देते हैं, x की वैल्यू आपके पास पहले से है 1, x1 क्या है 2a प्लस x2 क्या है बताओ -2/2। देखो ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2a -2, ये 2 इधर आ जाएगा देखो -2, तो 2 + 2 हो गया है, और इधर ये 2a क्या मिल जाएगा, देखो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 2a इज इक्वल टू 4, देन a इज इक्वल टू क्या मिल गया 2, a की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब हम लोग निकालेंगे दूसरी वैल्यू, पहला वाला तो हमें मिल गया a की वैल्यू, दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को लेंगे, y इज इक्वल टू क्या होता है y1 प्लस y2/2। तो देखो y1 की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या है 2a + 1, और ये y1 प्लस y2 है, y1 क्या है 4 प्लस 3b/2, और ये 2a + 1 है ना, a की वैल्यू आपके सामने ऑलरेडी गिवन है, a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 × 2 + 1 इज इक्वल टू 4 + 3b/2। ये कितना हो गया देखो 2 2 = 4 + 1 5 हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया इधर 10, 4 + 3b। देखिए क्या हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 10 - 4, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 6/3। b की वैल्यू क्या मिल गई बताओ 2 मिल गई, b की वैल्यू मिल गई 2। तो a और b की वैल्यू आपके सामने आ गई, a की वैल्यू आई क्या आई 2, और b की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू भी आ गई 2। तो a और b दोनों की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3k डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -5 -4 एंड -2 3। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, आपको पहले ये बताना है कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट
इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनती है उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, और फिर आपको बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी, है ना। चलो देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको। ये ले लेते हैं, देखो अपने पास क्या क्या है। मान लो पॉइंट ए है ये, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5 -4, और ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 3, और ये कोई पॉइंट दूसरा है पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 के। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम लोग जब भी ऐसा होता है तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि के रेशियो 1 में डिवाइड करेगा। ठीक, तो मतलब कि m1 की वैल्यू आपकी क्या हो गई के, और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला इसके लिए बताइए क्या होगा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ करते हैं सॉल्व। देखो x इज इक्वल टू m1 क्या है k, x2 क्या है -2 प्लस m2 हो गया 1 और x1 क्या हो गया -5 अपॉन k प्लस 1। देखो इसको करेंगे इधर मल्टीप्लाई, x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, क्या है x की वैल्यू -3, और ये आ गया k प्लस 1, क्या आ गया -2k -5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3k -3 इज इक्वल टू -2k -5। के वाली वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं, -3k प्लस 2k इज इक्वल टू -5 प्लस 3। देखिए क्या आ गया, ये आ गया -k और इज इक्वल टू क्या आ गया इधर देखिए -2, तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2। ठीक है, k की वैल्यू 2 आ गई। ये वो k था जिसको हम लोगों ने रेशियो निकाला था ना, तो हमारा जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, मतलब AC रेशियो CB क्या आ गया 2 है, मतलब 2/1 है ना, तो 2:1 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया 2:1। ठीक है, अब देखिए जब 2:1 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें ये यूज कर लेंगे k के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा m1/2। ठीक है, m1 क्या है आपका 2 है, y2 कितना है 3 प्लस m2y1 देखिए क्या है -4 अपॉन k प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1, तो ये हो गया 3k, 3 2 6 -4। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा ये 3k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू आ गया 2/3। तो ये k की वैल्यू क्या हो गई, इस k की वैल्यू क्या हो गई 2/3। तो ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। ठीक है, रेशियो क्या आया 2:1 आ गया, रेशियो क्या आया आपका 2:1 आ गया ये, और k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई 2/3। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4k एंड 10 इज 5। देखो यहां पे डिस्टेंस ऑलरेडी दे दिया है, डिस्टेंस कितना दे दिया है 5 यूनिट, और क्या कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस 5 है तो k की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या वैल्यू हो सकती है k की। देखिए जब भी डिस्टेंस गिवन है ना, तो पता है कि डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ना। देखो 5 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, और x2 माइनस x1 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस k का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस k स्क्वायर, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9। ठीक है, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 16। तो आपकी k की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई +-4। ठीक है, k की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो k की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई +-4। तो k की वैल्यू आ गई आपकी
+4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का ये आपका जो PYQ सेशन था यहीं फिनिश होने जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को लाइक कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।